120 डेज कंप्लीट टारगेट में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग टॉपिक का पहला टॉपिक जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसका नाम है एनालॉजी टॉपिक। एनालॉजी टॉपिक का ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद एनालॉजी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी बता दूं कि एनालॉजी टॉपिक के मैंने 3 सीट प्रोवाइड किया हूं। तीनों सीट की ऑलरेडी पीडीएफ क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा चुका है। पीडीएफ क्वेश्चन वो भी बाइलिंगुअल। अगर ये आपको ये सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन कर लोगे तो आपको पीडीएफ क्वेश्चन मिल जाएगा। 1 से 15 तक मैंने कल ही करा दिया था। ये लास्ट क्लास है एनालॉजी टॉपिक का। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए क्या दिया गया है। 7 से जो 71 का रिलेशन होगा वहीं 13 से इसका रिलेशन होगा, वहीं इससे इसका रिलेशन होगा। तो पहले आते हैं 7 से 71 कैसे आया हुआ है। तो एक कॉमन सेंस लगाओगे तो मेरे को क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, देखो ध्यान से। 7 का स्क्वायर 49 कर सकते हैं, या 8 का स्क्वायर, चलो देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं 7 में एक ऐड कर लो, कितना हो गया 8। 8 का स्क्वायर 64। 64 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो आ जाएगा। लॉजिक हमारा बैठ रहा है ना इस तरह से। एक तो लॉजिक ये है कि 7 से 71 पहुंचना है तो 10 + 1 करोगे, लेकिन यहां पे 13 से अगर 13 + 1 14 करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, कभी नहीं बन पाएगा। यानी यही हमारा लॉजिक जो अभी लगा रहा हूं मेरे को लग रहा है बेस्ट है। कैसे, देखो ध्यान से। 7 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो गया 8। 8 का स्क्वायर 64। 64 में यही नंबर जोड़ो 7 तो 71 आ गया। सेम लॉजिक इसमें लगा के देखते हैं। 13 से 209 है, 13 में एक ऐड करोगे कितना आएगा 14। 14 का स्क्वायर 196। 196 में ये अगर 13 जोड़ोगे यही नंबर तो आ जाएगा हमारा। लॉजिक यही लग रहा है। तो 16 से हमें बनाना है, क्या होगा देखो ध्यान से। 16 से क्वेश्चन मार्क पे आना है। 16 में एक जोड़ोगे 17। 17 का स्क्वायर 289, और उसमें क्या जोड़ना है हमें 16। तो देखो ऐड कर लो, 9 6 15, 8 1 9 1 10 और 2 1 3, 305 आ गया। तो ये लॉजिक हमारा आसानी से लग गया। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन में। BIRTHDAY बर्थडे दिया गया है, उसका कोड क्या लिखा गया है HDA YBIRT। इसका जिस तरह से कोड है उसी तरह से इसका कोड होना चाहिए चिल्ड्रन का, और सेम प्रोग्रेस का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, इसमें क्या हम सोचेंगे। देखो सबसे पहले ये जो फर्स्ट है वो कौन से पोजीशन पे आ गया, 1 2 3 4 5 पे। यहां पे भी सेम लॉजिक लग रहा है क्या, फर्स्ट जो पोजीशन है वो 5th पे आ गया, ठीक है। तो यहां का फर्स्ट पोजीशन 5th पे आना चाहिए। 5th पे क्या आना चाहिए, P आना चाहिए। देखो ध्यान से, 5th पे कौन सा है, एक ही P है। यहां भी P नहीं है 5th पे, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो सभी गलत हो गए। एक ही ऑप्शन आ गया, हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी देखो ध्यान से, H जो है यहां पे 1 2 3 4 5, 5 वाला पोजीशन फर्स्ट पे आ गया। यहां पे चेक कर लो, 5 वाला पोजीशन कौन है, D फर्स्ट पे आ रहा है। तो यहां पे देखो 5th वाला पोजीशन R फर्स्ट पे आना चाहिए। देखो R फर्स्ट पे आ ही रहा था, यहां पे पोजीशन गड़बड़ था इसका, ये गलत हो गया, तो फर्स्ट पे ही आ रहा है R। तो हमारा आंसर आ चुका है, हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा कि क्या पोजीशन, क्योंकि इसी का इंटरचेंज किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि हमें आंसर तक पहुंचना होता है एग्जाम में, पूरा क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना होता है। चलिए नेक्स्ट, एक्यूरेट को ये लिखा गया है, देखो ध्यान से। देखो मेरे को एक चीज दिख रहा है इसमें, इसका जैसे इससे रिलेशन होगा वैसे ही इसका इससे रिलेशन होगा। लेकिन एक चीज मेरे को यहां पे दिख क्या रहा है, देखो मैं पिंक कलर से डिनोट कर रहा हूं। ACCU है स्टार्टिंग का, वो लास्ट में बन गया। देखो ध्यान से, ANAL लास्ट में हो गया, ANAL। तो उसी तरह से देखो ध्यान से, CAPA लास्ट का CAPA बनेगा, लास्ट का 4 CAPA देख लो। बताओ किस में आ रहा है CAPA, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी अगर थोड़ा सा डाउट है तो मैं करा देता हूं, लेकिन ऐसे जरूरत नहीं है। RATE
लास्ट का 4 फर्स्ट का 4 बन रहा है, लास्ट का 4 फर्स्ट का 4 बन रहा है, तो लास्ट का 4 फर्स्ट का 4 बनेगा, CITY है ही, CITY है, तो यही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, TIS को क्या लिखा हुआ है, SIT। देखो सिंपल है कि जो इधर से गया है उसको उल्टा चेंज कर दिया गया है इधर से। तो वैसे ही टिप को देखो, TIP है तो PIT लिख दिया गया, तो TEN है तो NET लिख दिया जाएगा, NET। कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमारे पास दिया गया सिंपल, SIMPLE। सिंपल को क्या लिखा हुआ है, ISNKEL। जो इससे इसका रिलेशन होगा वही इससे इसका रिलेशन होगा, वही इसका इससे रिलेशन जो भी आएगा। देखो ध्यान से, मेरे पास यहां से दिख रहा है क्वेश्चंस में, IS एक दूसरे के साथ इंटरचेंज है, EL एक दूसरे से साथ इंटरचेंज है, हाँ जी। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से इंटरचेंज है। देखो ध्यान से, PU चेंज है UP से, और IC CI से चेंज है। तो देखो ध्यान से, MI IM से चेंज होगा, IM होगा, NI है, नहीं हो सकता। IM यहां है, IM यहां है, लेकिन NI है, नहीं हो सकता। दो तो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब आ जाओ, लास्ट 2 इंटरचेंज हुआ है, लास्ट 2 कौन सा है, देखो ध्यान से, लास्ट 2 CI है, IC है, CI में चेंज हुआ है, तो TE ET में चेंज होगा। लास्ट का ET है, ET है, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अब यहां पे देखो, M की पोजीशन होती है 13, N की होती है 14, P होता है 16 और K होता है 11। अब क्या किया जाए, दो तरीका है करने का। एक तो तरीका क्या है कि यहां पे +1 हुआ है और यहां पे -5 हुआ है, चेक कर लो क्या ये यहां पे भी मैच कर रहा है। देखो ध्यान से, B होता है 2, L होता है 12, Y जो होता है वो होता है 25 और O जो होता है 15। यानी यहां पे ये लॉजिक नहीं लगा हुआ है ना, क्योंकि एक तो बढ़ रहा है, यानी ये लॉजिक नहीं लगा हुआ है। लेकिन यहां पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ये लॉजिक तो यहां पे नहीं लगा हुआ है। पब्लिक के बारे में लिख देता हूं, PUBLIC पब्लिक हो गया, उसका कोड दिया गया UPYOCI। देखो ध्यान से, ये दोनों तो इंटरचेंज हो गए, ये दोनों इंटरचेंज हो गए। हाँ, एक चीज मेरे को समझ में आया, क्या, अपोजिट लेटर। देखो ध्यान से, ध्यान नहीं दिया था, M और N एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट लेटर हो गया। और वैसे भी इन दोनों का सम होता है अपोजिट लेटर का 27, तो 16 और 11 27। P और K एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अपोजिट लेटर। B और Y एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं, L और O अपोजिट लेटर होते हैं। अगर आप क्लास 1 देखोगे तो मैंने अपोजिट लेटर का लिस्ट लिखवाया था, तो वैसे ही देखो ध्यान से, यहां पे भी अपोजिट लेटर होगा। N का अपोजिट होता है M, तो M यहां है, यहां पे U है, गलत हो गया, यानी आ गया हमारा आंसर। और U का अपोजिट, F और U अपोजिट होते हैं, फूल बटा फूल मैंने याद करने का तरीका बताया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया है हमारे पास कि 9 से 126 ऐसे हुआ है, ये यहां से ऐसे हुआ है, तो क्या क्या कर सकते हो। 9 से 126 की पॉसिबिलिटी क्या है, टेबल याद होगा तो ये 14 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 14 9 126 होता है। क्या सेम लॉजिक वहां पे लगा हुआ है, 21 से हमें कितना बनाना है, 294, क्या 14 टाइम्स में जा रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 और एक कैरी, हाँ बन रहा है, तो ये तो डायरेक्टली रिलेशन आ गया टेबल का। तो क्या मल्टीप्लाई करूं कि उससे 238 आ जाए, तो 14 का ही मल्टीप्लाई करना है ना, यहां इसमें से 14 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा। तो एक तो तरीका है ऑप्शन से चले जाओ, 18 में 14 मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 8 चौके 32 2 आएगा, नहीं हो सकता। 28 में 14 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौके 32, यूनिट डिजिट 2 आएगा, जबकि यूनिट डिजिट हमारा आना चाहिए 8, नहीं हो सकता। दूसरा, 14 में 22 का मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 ज्यादा हो जा रहा है। तो 17 में देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 14 7 98, 14 और 7
14 साते 98, 9 कैरी 14 और 9 23 हो गया, यही है। वैसे भी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो वही आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर ध्यान से देखो, इसको मैं x मान लेता तो x इंटू 14 इज इक्वल टू 238, तो x ही निकालना था ना 14 से, 14 का ही 14, 98 बचा, 14 साते 98, यानी x की वैल्यू 17 आ जाती, डायरेक्टली कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, INCLUD इंक्लूड लिखा हुआ है, उसको कोड क्या किया गया, CNI, आगे बढ़ते हैं, EDU, CNILEDU। देखो कॉमन सेंस मेरे को दिख रहा है क्या, यहां से ब्रेकेज करूंगा तो ये इससे इंटरचेंज, ये इससे इंटरचेंज, ये सेम है। उसी तरह से यहां से ब्रेक करूंगा तो ये इंटरचेंज, लेकिन ये सेम है, और ये वाला पोजीशन सेम ही है। सेम लॉजिक यहां पे लग रहा है। देखो 3 का पार्टीशन ये इससे कैसे बना हुआ है, तो देखो के इंटरचेंज है, ई सेम है, और वाई सेम पैटर्न लॉजिक फॉलो कर रहा है। OTE देखो यहां पे देखो, ई चेंज हो गया, यहां पे आ गया, ओ यहां पे आ गया, और टी सेम है, और एन का एन ही लिखा हुआ है, यानी हमारा जो लॉजिक लग रहा था ये वाला दोनों में अप्लाई है। तो अब यहां पे भी अप्लाई कर लो। हमारे पास जो क्वेश्चन है NOTABLY, यहां पे देखो 3 में चेंज कर लो, टी यहां पे आएगा, एन यहां पे आएगा, और ओ का सेम रहेगा। यहां पे पैटर्न चेंज करो, वाई यहां पे आएगा, बी यहां पे रिप्लेस होगा, और एल के जगह पे एल रहेगा, और ए के जगह पे तो सेम ही रह रहा है। तो TONAYLB, TON है, TOY है, यहां पे नहीं हो सकता। TON यहां पे है, BLY तो हो ही नहीं सकता। AYLB ये भी नहीं हो सकता, यहां पे गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट को ये लिखा गया है, देखो POINT, पॉइंट को क्या लिखा गया है, TPKQP, राइट। देखो फर्स्ट लास्ट बन गया, लास्ट फर्स्ट बन गया, यहां तक तो समझ में आ गया। यहां पे भी देखो फर्स्ट जो है लास्ट बन गया, देखो फर्स्ट लास्ट बना है, फर्स्ट लास्ट बना है, और लास्ट फर्स्ट, और जो लास्ट है वो फर्स्ट बना है। यहां पे भी सेम होना चाहिए, फर्स्ट लास्ट बनना चाहिए, लास्ट में एस आना चाहिए, सभी में है। और लास्ट जो है फर्स्ट में आना चाहिए, एन सभी में है नहीं, एम यहां पे है, ये दोनों तो खत्म हो गए, एन यहां भी था, एन यहां भी था। अब 2 ऑप्शन बच गए, इसमें और क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ध्यान से देखना। ओ होता है 15, आई होता है 9, एन होता है 14, क्यू पी होता है 16, के होता है 11, और क्यू होता है 17। तो देखो ध्यान से, +1 +2 +3, ये लॉजिक लग रहा है। यहां पे देखो, यहां पे भी सेम लॉजिक लगना चाहिए। ओ होता है 15, एन होता है 14, ई होता है 5, पी होता है 16, एच होता है 8, +1 +2 +3। तो सेम यहां पे भी लगना चाहिए। देखो अब सेम लगना चाहिए, यहां पे और यहां पे। ई होता है 5, +1 करोगे तो 6 किसका होता है, एफ का होता है। तो एफ यहां पे है, ई यहां पे है, गड़बड़ हो गया, आंसर आ गया। वैसे भी भी होता है 22, 2 जोड़ोगे तो 24 होता है एक्स का। ई होता है 5, 3 जोड़ोगे 8 होता है एच का। तो ऐसे ही आंसर आ चुका था हमारा। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, दिख रहा है 11 से 1309 हुआ, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, 15 से 3345 हो गया। तो हमें आगे चेक करना है जो भी होगा रिलेशन, इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है। अब देखो इतना बड़ा नंबर है, हमें क्यूब पता होना चाहिए। मैंने कई बार बोला 1 to 30 तक आपके क्यूब जो है फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। देखो ध्यान से, 11 का अगर मैं बात करूं, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, 131। उसमें से क्या हमें माइनस करना पड़ेगा, 11 का डबल यानी 22 माइनस कर दूंगा तो आ गया हमारा 1309। अब यहां पे आ जाओ, 15 का क्यूब होता है 3375, 15 का डबल करूंगा 30 माइनस करूंगा तो आ गया हमारा। तो सेम लॉजिक जो लिखा गया है ये 7 वाला, देखो 7 से हमें क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो 7 का क्यूब करोगे
343 माइनस करोगे इसका डबल 14, यानी कितना हो जाएगा 9, 3 में से 1 गया 2, 329 आएगा जो भी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये लॉजिक भी अच्छा क्वेश्चन था, क्यूब का लॉजिक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 5 से 7 बना है, देखो 5 से 7 जैसे बना है वैसे ही 22 से ये बना है, वैसे ही बनाना है यहां से ये। ध्यान से देखो 5 से 7, अगर मैं यहां पे बात करूं, कॉमन सेंस लगाऊं, देखो 5 से 7, दूसरा 22 से हमें बताना है कितना 466। अब देखो ध्यान से कॉमन सेंस लगाओगे, मेरे को 5 से 7 बनाने का मतलब क्या है, +2 ऐड कर दोगे, इसमें और क्या कर सकते हो, बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज मेरे को पता है कि यहां से नंबर बहुत ज्यादा सडन बढ़ा हुआ है, तो स्क्वायर क्यूब का फॉलो, और 22 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है 484। 484 में से यही -22 कर दूंगा तो 466 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्या यहां पे भी सेम लॉजिक लग रहा है? नहीं नहीं, कभी नहीं आएगा। रुको, माइनस कितना करना पड़ेगा, तो 18 माइनस करना पड़ेगा। हाँ 18 माइनस करना पड़ेगा तब आएगा। ठीक है, देखो मैं लॉजिक फिर से बता देता हूं, 18 माइनस करना पड़ेगा। 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 में 18 माइनस करूंगा तो ये आ रहा है। सेम लॉजिक यहां पे लगाना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 18 माइनस करूंगा तो 7 आ रहा है, लॉजिक लग गया दोनों में। तो सेम जो क्वेश्चन मार्क है उससे हमें क्या बनाना है 271। देखो कर क्या रहे हैं, यहां का स्क्वायर कर रहे हैं, तो मान लो इसको x मान लेता हूं, x, तो x का स्क्वायर करूंगा, उसके बाद उसमें 18 माइनस करने पे आ कितना रहा है 271। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें ऐड करूंगा 271 प्लस 18 यानी 289। तो x की वैल्यू किसकी आती है, ये 17 का स्क्वायर होता है, 17 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 12 से 139 है, ठीक है, 18 से इतना है, देखो ध्यान से, ये इसका जैसे रिलेशन है वहीं इस तरह से रिलेशन होगा। तो 12 से 139 कैसे बन सकता है, ध्यान से समझो। 12 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है 144। 144 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो आ जाऊंगा 139 पे। सेम लॉजिक वहां पे लग रहा है क्या, 18 से 319, क्योंकि क्यू स्क्वायर का नॉलेज होना चाहिए। 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 में से 5 माइनस करूंगा तो 319 आ रहा है। सेम लॉजिक यहां पे लगाओ। 7 से क्वेश्चन मार्क बनाना है, पहले हम क्या कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 5 माइनस करने पे ये रिजल्ट आएगा, तो 49 माइनस 5 यानी कि 44 यानी 44। देखो लॉजिक बन गया हमारा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो 5 से 117, 6 से इतना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 5 से 117, 6 से 208, तो इससे क्या होगा 5 से 117। दूसरा लॉजिक है 6 से 208, देखो ध्यान से, खुद मेरे को समझ में आ रहा है। 5 का क्यूब, क्योंकि यहां से बड़ा जाना है तो क्यूब पे ही जाना, 5 का क्यूब होता है 125। 125 से 117 कितना कम है, -8 करेंगे तो 117 आ जाएगा। 6 का क्यूब 216, 216 में -8 करेंगे 208 बन गया। लॉजिक पैटर्न पता चल गया। तो 8 से क्वेश्चन मार्क बनाना है। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 में 8 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 504। कौन सा आंसर, देखो लॉजिक बैठ गया हमारा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, 9 से 135 बनाना है। दूसरा 6 से 54 बनाना है। 6 से 54 पे पहुंचना है। सेम लॉजिक वहां पे लगाएंगे। देखो ध्यान से, एक तो तरीका क्या है मेरे को दिख रहा है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो ध्यान से, डायरेक्टली 15 हुआ, यहां पे डायरेक्टली 9 हुआ, और कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। दूसरा, अगर मैं 9 का स्क्वायर 81 करूं प्लस 81 करूंगा तो ये कितना होगा 8 5 13 यानी 4 4 नहीं, कुछ बहुत ज्यादा उल्टा सीधा हो रहा है। अगर 6 का स्क्वायर 36 करूंगा तो भी 36 करूंगा, और यहां पे लॉजिक अगर मैं 54 में से 8 हो जाएगा, और ये बचा कितना 18, 6 इंटू 3 मान लो कर लेंगे। यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, 81 नहीं, नहीं लॉजिक बैठ रहा है।
नहीं लॉजिक बैठ रहा है। अब देखो ध्यान से, कोई लॉजिक पैटर्न नहीं दिख रहा है, और कुछ कर लेते हैं। 9 से 135 है, ठीक है, 6 से 54 है। मेरे को एक चीज तो समझ में आ रहा था कि 9 से 15 टाइम्स में 15 को कुछ और ब्रेक कर सकते हैं क्या, तो देखते हैं ब्रेक करके। देखो ध्यान से, 9 को ऐसे ही रहने दो, 9 मल्टीप्लाई, इस 15 को लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 का डबल 18, 18 माइनस 3 लिख सकता हूं 15, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सेम लॉजिक यहां पे लगा के देखते हैं। 6 को एडजस्ट लिख लो, 6 का डबल कितना हो गया 12, 12 माइनस 3 करोगे तो 9 आएगा, क्योंकि हमें ये पता चला था ये 9 है। हाँ जी आ गया, तो ये 54 रिजल्ट बन रहा है। दोनों में सेम लॉजिक लग गया, लग गया। तो यहां पे 7 का लॉजिक लगाओगे, 7 से क्वेश्चन मार्क पहुंचना है। पहले 7 को ऐसे ही रहने दो, 7 का डबल 14, 14 में से क्या माइनस कर रहे हैं हमेशा 3, तो 7 इंटू 11 यानी कितना हो गया 77 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था, पैटर्न सोचने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने 3 सीट कंप्लीट कर लिए एनालॉजी टॉपिक के, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। इतना करने के बाद आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। एनालॉजी टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीटली फिनिश होता है यहाँ पे। वीडियो सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में आप रिप्लाई करो कि इस सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं। शेयर कर दो चैनल को फेसबुक, टेलीग्राम, अदर ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, ताकि मेरा भी चैनल का ग्रोथ हो और आपको भी वीडियो टाइमली मिल जाए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इससे क्या होता है कि कोई भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और कभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप यूट्यूब अपने ऐप ओपन करना, सुधीर सर ऑफिशियल सर्च कर लेना, टाइप कर लेना, तो मेरे चैनल पे डायरेक्टली पहुंच जाओगे। और पीडीएफ क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल पाने के लिए जो सीट 1, सीट 2 और सीट 3 प्रोवाइड किया हूं, इस कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो के लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।